हर साल वापस लौटेगा कोरोना। दुनिया को हर साल डराएगा कोरोना। सीजनल फ्लू बन जाएगा कोरोना। 2025 तक संक्रमण की बनी रहेगी संभावना। 2022 तक बनाए रखनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग। महज 2 महीने के भीतर ही चीन से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। 1.5 लाख लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस के डर से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी घर पर रहने को मजबूर है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी इसकी आगे बेबस हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब भी ये महामारी खत्म कैसे होगी? कब आएगी कोरोना की वैक्सीन? कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया इसके खात्मे के लिए कारगर वैक्सीन की तलाश कर रही है। दुनिया के कई देशों में इसे लेकर शोध हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। इस बीच ये आशंका भी जताई जा रही है कि अगर जल्द ही इसकी दवा नहीं आई तो कोरोना सीजनल फ्लू बन सकता है। सीजनल फ्लू बन सकता है कोरोना। साइंस मैगजीन में छपी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इस बात की संभावना जताई गई है। रिसर्च में कहा गया है कि जब तक कोरोना वायरस का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक इस महामारी को खत्म करना नामुमकिन है। इसके अनुसार अगर जल्द कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी तो यह सीजनल फ्लू भी बन सकता है और 2025 तक हर साल इसका संक्रमण फैलने की संभावना है। यानी कि हर साल लौट कर आएगा और दुनिया को डराएगा। क्यों सीजनल फ्लू बन सकता है कोरोना? कोविड-19 SARS-CoV-2 नाम के कोरोना वायरस से फैलती है। सार्स और मर्स भी कोरोना वायरस परिवार के ही सदस्य हैं। इसी फैमिली के 2 ह्यूमन वायरस भी होते हैं, HCOV OC43 और HCOV HKU1। हर साल संक्रमित करता है HCOV। सार्स और मर्स जैसी महामारियों से जल्द ही छुटकारा मिल गया था, जबकि HCOV वायरस हर साल सर्दियों के मौसम में इंसानों को संक्रमित करता है। इसी वायरस की वजह से सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायरस से लड़ने के लिए इंसानों में इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए ही डेवलप होती है। यही वजह है कि HCOV की वजह से ही हर साल लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बन सकता है सीजनल फ्लू। अगर SARS-CoV-2 से लड़ने की इम्यूनिटी भी शॉर्ट टर्म के लिए रही तो ये वायरस हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है और हर साल लौट सकता है। यानी कि कोरोना वायरस या कोविड-19 के सीजनल फ्लू बनने की संभावना भी है। 2025 तक रह सकता है कोरोना। विश्वविद्यालय के शोध में कहा गया कि अगर कोविड-19 को लेकर इम्यूनिटी बन भी गई तो भी इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म होने में 2025 तक का समय लग सकता है। हालांकि ये बात भी पूरे दावे के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि कई सारे मामलों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीज दोबारा पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन से खत्म नहीं होगा संक्रमण। कोरोना से निपटने के लिए ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी तरीक अपना चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना के संक्रमण को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से इसकी रफ्तार कुछ दिनों के लिए कम की जा सकती है या रोकी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन खुलते इसका संक्रमण फिर से फैल सकता है। 2022 तक रखनी हो गई सोशल डिस्टेंसिंग। जब तक कोविड-19 का कोई असरदार इलाज या वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक इसे बचने का एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। एक स्टडी की अगुवाई करने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन किस्लेर भी कहते हैं कि कम से कम 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। लॉकडाउन में दी जाए सशर्त ढील। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अचानक से लॉकडाउन नहीं हटाया जाना चाहिए, नहीं तो संक्रमितों की संख्या और बढ़ जाएगी, जैसा कि स्पेनिश फ्लू के वक्त हुआ था। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना के डर से 2 साल तक पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन 12 से 18 महीने तक के लिए कुछ प्रतिबंध जारी रखने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।